हे गाइस, इस वीडियो पे हम रियल एनालिसिस का पार्ट 2 करने वाले। हम प्रीवियस ईयर का पेपर देख रहे थे 2018 का। तो इस वीडियो पे हम 7th का ए पार्ट करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो पे पार्ट 1 पे हमने 13th का बी पार्ट किया था, ये वाला 13th का हमने बी वाला पार्ट किया था, ये सीरीज़ वाला। तो ये आपका जो क्वेश्चन पूछा गया 7th का ए, ये आपका कन्वर्जेंस से पूछा गया, इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स में से। बोला है कि टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। हमें यहाँ पर कन्वर्जेंस टेस्ट करना है इस पर। तो ये आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल से क्वेश्चन पूछा गया। इसमें आपके दो टेस्ट यूज़ होने वाले। पहला तो आपका कंपैरिजन टेस्ट यूज़ होगा और दूसरा आपका एबेल टेस्ट यहाँ पर यूज़ होगा। ठीक है, दोनों टेस्ट को हम देखेंगे पहले, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन है आपके पास 0 से इन्फिनिटी 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स और कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ये आपको दिया है और इसमें आपका थोड़ा सा मिसप्रिंट भी हो रखा है क्योंकि यहाँ पर आपको a ग्रेटर देन 0 दिया है, तो आपका ये a होना चाहिए यहाँ पर, तभी आपको यहाँ पर व्हेन a ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है। ठीक है, तो a से इन्फिनिटी होगा, 0 से इन्फिनिटी नहीं होगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन a से इन्फिनिटी 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका कंपेरिजन टेस्ट होता क्या है। वैसे लगेगा इसमें आपको कंपेरिजन टेस्ट एबल टेस्ट दोनों, पहले हम कंपेरिजन टेस्ट देखेंगे और उसके बाद एबल टेस्ट की हम बात करेंगे। ठीक है, मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है a से इन्फिनिटी जी ऑफ एक्स डी एक्स करके, उसे हमने शो करा है इंटीग्रल a से इन्फिनिटी जी एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इस जी एक्स डी एक्स जो आपको इस फंक्शन यहाँ पर दे रखा है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दो फंक्शन पे। एक हो जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स और दूसरा हो जाएगा आपका फाई ऑफ एक्स। हमारे पास एक इंटीग्रेशन दिया था फ्रॉम a टू इन्फिनिटी जी ऑफ एक्स डी एक्स, उसको हमने दो फंक्शन में डिवाइड करा, एक आपका एफ ऑफ एक्स है और दूसरा आपका फाई ऑफ एक्स है। हम देख रहे हैं कि हम कंपेरिजन टेस्ट कैसे लगाते हैं। ठीक है, अब हो सकता है कि जो फंक्शन आपका दो फंक्शन में डिवाइड हो रहा हो, एक आपका एफ ऑफ एक्स में हो रहा हो, एक आपका फाई ऑफ एक्स में हो रहा हो। ठीक है, अब ये दोनों फंक्शन आपके क्या होने चाहिए, दोनों फंक्शन आपके बाउंडेड होने चाहिए और आपके इंटीग्रेबल होने चाहिए। तो पहली कंडीशन तो आपकी ये है कि आपके पास जो फंक्शन दिए है आपको क्वेश्चन पे, उसको हमने दो फंक्शन में डिवाइड करा, दोनों फंक्शन आपके बाउंडेड फंक्शन होने चाहिए और इंटीग्रेबल यहाँ पर होने चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन आपकी ये वाली है। दूसरा क्या है कि आपका जो यहाँ पर फाई ऑफ एक्स है, ये जो आपने दूसरा फंक्शन लिया है फाई ऑफ एक्स, इसका जो मॉड्यूलस है इट शुड बी लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। फाई ऑफ एक्स का जो मॉड्यूलस है इट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, वेयर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए, ये आपका रहना चाहिए। तो अगर आपका ये कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई होती है, तो अगर आपका ये जो इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अगर ये आपका कन्वर्जेंट होगा, तो इंटीग्रेशन a से इन्फिनिटी फाई ऑफ एक्स डी एक्स, ये भी आपका यहाँ पर क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। और अगर आपका इंटीग्रेशन a से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये अगर आपका डाइवर्जेंट होगा, तो इंटीग्रेशन a से इन्फिनिटी फाई ऑफ एक्स, ये भी क्या होगा, आपका डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम कंपैरिजन टेस्ट को लगाते हैं। तीन कंडीशन आपको यहाँ पर देखनी होती है। सबसे पहला तो आपका क्या है, आपको जो फंक्शन दिया है उसको आपको देखना है कि आपके दो फंक्शन में डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। दो फंक्शन में डिवाइड हो रहा है तो ज़्यादा चांसेस है कि आपका कंपैरिजन टेस्ट से वो क्वेश्चन आपका होगा। तो जी ऑफ एक्स को हमने दो फंक्शन डिवाइड किया, एक आपका एफ ऑफ एक्स हो गया और एक आपका फाई ऑफ एक्स हो गया। अभी जब ये वाला क्वेश्चन करेंगे हम देखेंगे कि किस तरीके से हमें डिवाइड करना है। तो एफ ऑफ एक्स हो गया और फाई ऑफ एक्स हो गया। फिर आपको देखना है कि दोनों फंक्शन आपके बाउंडेड होने चाहिए और इंटीग्रेबल होने चाहिए। बाउंडेड फंक्शन और दोनों का इंटीग्रेशन आपका होना चाहिए। ठीक है, तो बाउंडेड इंटीग्रेबल आपके दोनों होने चाहिए। अगर है तो आप सेकंड वाली कंडीशन पे आ जाओ कि जो आपका फाई ऑफ एक्स है, जो आपने दूसरा फंक्शन माना है फाई ऑफ एक्स, इसका जो मॉड्यूलस है इट इज़ लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये आपको चेक करना ये है या नहीं है, ये आपको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि फाई ऑफ एक्स का जो मॉड्यूलस है इट इज़ लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये कंडीशन अगर आपकी सेटिस्फाई होती है, और ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, अगर ये सेटिस्फाई होती है तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो आपके पास एफ ऑफ एक्स है, ये जो आपका एफ ऑफ एक्स आपने एक फंक्शन माना था, इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू इन्फिनिटी, अगर ये आपका कन्वर्जेंट आएगा तो आपका फाई ऑफ एक्स का जो इंटीग्रेशन है फ्रॉम a टू इन्फिनिटी, ये भी क्या होगा, आपका कन्वर्जेंट होगा। और कन्वर्जेंट कैसे प्रूफ करोगे, अगर आपकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो कन्वर्जेंट है, अगर आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो वो आपका डाइवर्जेंट है। ठीक है, तो अगर आपका एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करोगे फ्रॉम a टू इन्फिनिटी, अगर ये आपका डाइवर्जेंट है तो आपका यहाँ पर फाई ऑफ एक्स भी क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। क्लियर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर कंपैरिजन टेस्ट लगाना है।
दूसरी चीज़ आपको एक और ध्यान देनी है, अगर आपके पास यहाँ पर मान के चलिए फाई ऑफ एक्स, ये जो एफ ऑफ एक्स है ये आपका कुछ ऐसा आ गया, इंटीग्रेशन ए से इन्फिनिटी 1/x⁻n dx, कुछ इस फॉर्म पे आ गया। मान लेते हैं कि आपका कुछ इस फॉर्म पे यहाँ पर ये एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, इंटीग्रेशन ए से इन्फिनिटी 1/x⁻n dx। ठीक है, तो जब आपका यहाँ पर n, ये जो आपका पावर है, अगर ये आपका ग्रेटर देन 1 होगा तो जो आपका इंटीग्रल है ये वाला, ये आपका इंटीग्रल क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। और जब आपका ये n लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा तो ये जो आपका इंटीग्रल है ये आपका डाइवर्जेंट होगा। ये आपको ध्यान देना है। तब आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस ये देखो कि जो x की पावर n है ये n अगर आपका ग्रेटर देन 1 है तो ये आपका कन्वर्जेंट है। फॉर एग्जांपल आपका ऐसा आ गया a से इन्फिनिटी 1/x² dx। मान लीजिए आपका ये जो एफ ऑफ एक्स डी एक्स आपको दे रखा ये है, तो इसमें आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये चेक करो कि n की वैल्यू आपकी 1 से ग्रेटर है तो ये आपका पूरा जो इंटीग्रल है ये कन्वर्जेंट है। अगर 1 से कम आती है या 1 की इक्वल आती है तो ये आपका जो इंटीग्रल है ये आपका डाइवर्जेंट है। तो ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। और इसमें ये वाले क्वेश्चन पे आपको कुछ ऐसा ही यहाँ पर बनेगा। क्लियर हो गया? तो ये आपका कंपैरिजन टेस्ट है, ठीक है। अब चलते हैं कि आपका एबल टेस्ट क्या होता है। अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एबल टेस्ट की, क्योंकि दोनों आपके टेस्ट यहाँ पर यूज़ होने वाले इस क्वेश्चन पे। एबल टेस्ट क्या कहता है आपका, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई इंटीग्रल है फ्रॉम a टू इन्फिनिटी g ऑफ x dx, जैसे हमने ऊपर लिया था वैसे हम यहाँ पर भी ले रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास इंटीग्रेशन a टू इन्फिनिटी g ऑफ x dx है, ठीक है। अगेन इसको हमने यहाँ पर दो फंक्शन से डिवाइड करा, एक आपका f ऑफ x मान लेते और दूसरा है आपका फाई ऑफ x, जैसे हमने ऊपर कंपेरिजन टेस्ट में हम कर रहे थे, ठीक है। अगर ये आपका जो फाई ऑफ x है ये अगर आपका बाउंडेड है और मोनोटॉनिक है, बाउंडेड है और एक मोनोटॉनिक फंक्शन है, अब मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग भी हो सकता है, मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग भी हो सकता है और साथ में बाउंडेड भी है, ये आपको चेक करना पड़ेगा कि फाई ऑफ एक्स आपका बाउंडेड है और मोनोटॉनिक है अगर, और एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ए से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स अगर ये आपका कन्वर्ज कर रहा है, अगर ये आपका कन्वर्ज कर रहा है, दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है, एक आपका फाई ऑफ एक्स बाउंडेड और मोनोटॉनिक है और दूसरा आपका एफ ऑफ एक्स कन्वर्ज कर रहा है फ्रॉम इंटीग्रल ए टू इन्फिनिटी, तो ये जो आपका इंटीग्रेशन होगा फ्रॉम ए टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स फाई एक्स का जो प्रोडक्ट है डी एक्स, ये भी आपका यहाँ पर कन्वर्ज करेगा और ये अल्टीमेटली किसके इक्वल है, ये अल्टीमेटली आपका जी ऑफ एक्स के इक्वल है। तो इतना है आपका एबल टेस्ट, ठीक है। हमारे पास एक आपको इंटीग्रल दे रखा है फ्रॉम ए टू इन्फिनिटी, फंक्शन है आपके पास जी ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करें, उस फंक्शन को हमने दो फंक्शन में डिवाइड करा, एक आपका एफ ऑफ एक्स मान लो और एक आपका फाई ऑफ एक्स है, ठीक है। फाई ऑफ एक्स आपको चेक करना है कि आपका बाउंडेड है या मोनोटॉनिक है, फाई ऑफ एक्स आपको चेक करना है कि आपका बाउंडेड है मोनोटॉनिक है। अगर ये आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होती है फिर आपको यहाँ पर एफ ऑफ एक्स में आना है, ये आपको चेक करना है कि आपका कन्वर्ज कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स के लिए आप कन्वर्जेंट के लिए चेक करोगे, अगर आपकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो कन्वर्जेंट है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो आपका डाइवर्जेंट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर आपका ये कन्वर्जेंट है और ये आपका बाउंडेड और मोनोटॉनिक है तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा एफ ऑफ एक्स इंटू फाई ऑफ एक्स, इनका जो प्रोडक्ट होगा फ्रॉम इंटीग्रेशन ए टू इन्फिनिटी, ये भी आपका कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। और ये एफ ऑफ एक्स फाई ऑफ एक्स क्या है आपका प्रोडक्ट, ये आपका जी ऑफ एक्स ही है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि इंटीग्रल ए से इन्फिनिटी जी ऑफ एक्स डी एक्स ये आपका कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर एबल टेस्ट होता है और ऊपर आपका यहाँ पर कंपैरिजन टेस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों टेस्ट हमने देख लिए, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया है आपको, देखो क्वेश्चन आपको दिया है यहाँ पर 0 से इन्फिनिटी, मतलब ए से इन्फिनिटी 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये है आपके पास यहाँ पर इंटीग्रल। हमें यहाँ पर कन्वर्जेंस टेस्ट के लिए यहाँ पर इसको बताना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम दो फंक्शन मान सकते, ये आप पूरा फंक्शन मान लो कि ये आपका जी ऑफ एक्स है। अब इस जी ऑफ एक्स वाले फंक्शन को हम दो फंक्शन में डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक हम डिवाइड करेंगे एफ ऑफ एक्स में और एक हम डिवाइड करेंगे आपका फाई ऑफ एक्स में, क्योंकि जी ऑफ एक्स में माना है, एक हम फाई ऑफ एक्स में डिवाइड करेंगे और एक आपका एफ ऑफ एक्स में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फाई ऑफ एक्स हमें कुछ ऐसा फंक्शन लेना है जो आपका क्या हो, मोनोटॉनिक भी हो और साथ में बाउंडेड भी हो, जो मोनोटॉनिक भी हो और बाउंडेड भी हो। तो इस क्वेश्चन से हमें यहाँ पर दिख रहा है कि इसमें जो आपका 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स वाला जो फंक्शन है, दैट मीन्स 1 माइनस ये वाला जो फंक्शन है, ये आपका मोनोटॉनिक भी है क्योंकि ई टू दी पावर माइनस एक्स है और आपका ये बाउंडेड भी है। अब वो इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है,
ठीक है। तो ये फंक्शन आपका मोनोटोनिक भी है और बाउंडेड भी है। बस ये आपको इंपॉर्टेंट चेक करना है कि ये जो आपका फंक्शन है ये आपका मोनोटोनिक है, बाउंडेड है। तो ये कंडीशन अगर आपकी सेटिस्फाई हो जाती है, फिर आप दूसरे में जाओ। जो आपका दूसरा फंक्शन यहाँ पर हम लेंगे वो क्या होगा, cos x अपॉन एक्स स्क्वायर। ये आपका एफ ऑफ एक्स है। एक हमने ये मान लिया ये वाला, और एक हमने यहाँ पर ये मान लिया। दोनों मिलाकर क्या बना है, जी ऑफ एक्स है। तो हमने करा क्या, हमने जी ऑफ एक्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये चीज़ हो गया। कंपैरिजन टेस्ट पे भी हम ऐसे ही कर रहे थे, उस पर भी हम एफ ऑफ एक्स और फाई ऑफ एक्स यहाँ पर ले रहे थे। लेकिन एबल टेस्ट में हमें ये चेक करना है कि फाई ऑफ एक्स आपका मोनोटोनिक है और बाउंडेड है, ये आपका होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या था आपका नेक्स्ट स्टेप एबल टेस्ट में, हमें यहाँ पर देखना है कि ये जो आपका एफ ऑफ एक्स है, इंटीग्रेशन ए से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये अगर आपका कन्वर्ज करेगा, ये अगर आपका कन्वर्ज करेगा, तब हम कहेंगे कि फ्रॉम ए टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू फाई ऑफ एक्स डी एक्स, ये भी क्या कर रहा है आपका, कन्वर्ज कर रहा है। ये भी आपका कन्वर्ज कर रहा है। दैट मीन्स हमारा अभी मेन काम क्या है, हमें इसको देखना है कि ये आपका कन्वर्ज करेगा या नहीं करेगा। अब इसको देखने के लिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, कंपैरिजन टेस्ट का यूज़ करेंगे। उससे हम देखेंगे कि ये जो फंक्शन है ये आपका कन्वर्ज कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि उसी से आपका ये यहाँ पर सॉल्व होगा। ठीक है, तो हमारे पास है क्या, हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको यहाँ पर हम चेक करना है कि दिस इज़ कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अप्लाइंग कंपैरिजन टेस्ट। यहाँ पर हम कंपैरिजन टेस्ट का यूज़ करेंगे इसको कन्वर्जेंट प्रूफ करने के लिए। तो देखो यहाँ पर आपके पास कोई फंक्शन दिया है, इसको अगेन यहाँ पर हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, दो फंक्शन पे। तो मान लेते हैं कि एक आपका एफ वन एक्स है, क्योंकि हमने ऊपर फाई ऑफ एक्स जी एक्स मान लिया है, तो एक हम एफ वन एक्स मान लेते हैं, और दूसरा आपका एफ टू एक्स है। ठीक है, तो एफ वन एक्स को आप मान लो कि आपका कॉस एक्स है, और एफ टू एक्स को मान लो कि ये क्या आपका एक्स स्क्वायर है। तो एफ टू एक्स को हमने माना है 1/x स्क्वायर, और एफ वन एक्स आपका कॉस एक्स है। ठीक है, तो कंपैरिजन टेस्ट में हमने क्या कहा था कि दोनों फंक्शन क्या होने चाहिए, आपके बाउंडेड होने चाहिए, और दोनों फंक्शन आपके इंटीग्रेबल होने चाहिए। तो दोनों फंक्शन आपकी, ये भी आपका बाउंडेड है, ये भी आपका इंटीग्रेबल है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है कि किस तरीके से आपको दोनों फंक्शन लेने हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम कॉस एक्स अपॉन एक्स या 1/x करके भी ले सकते थे, लेकिन हमने लिया नहीं वाला। हमने बाउंडेड भी बताना है और इंटीग्रेबल भी बताना है। तो एक हमने फंक्शन माना एफ वन एक्स कॉस एक्स के इक्वल, और एफ टू एक्स 1/x स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, हमें कुछ इस तरीके से भी लेना है कि आपके वो दोनों इंटीग्रेबल हो। ठीक है, तो एक आपका एफ वन एक्स ये आ गया, और एफ टू एक्स आपका यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरी कंडीशन क्या थी आपकी, दूसरी कंडीशन आपकी ये थी कि जो आपका यहाँ पर हमने इसमें क्या देखा था कि आपका ये जो एफ वन एक्स का मॉडुलस है, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू एफ टू एक्स। ये कंडीशन आपकी यहाँ पर सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, ऐसी तो हम देख रहे थे। हमने अभी जो कंपैरिजन टेस्ट, उसमें कंपैरिजन टेस्ट देखा था, उसमें क्या देखा था कि आपका जो फाई ऑफ एक्स है, इसका जो मॉडुलस है, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये जो एफ वन एक्स है, ये आपका फाई एक्स ये वाला है, और जो एफ टू एक्स है, ये आपका यहाँ पर ये है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, देखो जो कॉस एक्स है आपके पास, कॉस एक्स का जो आपका मॉडुलस होगा, इट इज़ लेस देन इक्वल टू 1। ये तो हमें पता है, कॉस एक्स आपका 1 की इक्वल हो गया, तो आपका लेस देन 1 होगा। ठीक है, और अगर यहाँ पर मैं इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ, तो क्या मिलेगा आपको, कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1/x स्क्वायर, और ये भी आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये प्रूफ कर दिया कि दिस इज इक्वल लेस देन इक्वल टू 1/x स्क्वायर। ठीक है, और यही चीज़ हमें यहाँ पर प्रूफ करनी थी। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद हमें यहाँ पर क्या देखना है कि ये वाला जो आपके पास फंक्शन है, ये वाला, अगर ये आपका यहाँ पर कन्वर्जेंट है, अगर ये आपको कन्वर्जेंट है, तो ये वाला भी क्या होगा, आपके पास कन्वर्जेंट होगा। यही हम करते हैं कंपैरिजन टेस्ट में। इसके ये वाले कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद फिर हम इसको चेक करते हैं कि ये अगर आपका कन्वर्जेंट है, तो ये भी आपका कन्वर्जेंट होगा। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर इसको देखना है कि ये आपका कन्वर्जेंट है या नहीं है। तो 1/x स्क्वायर फ्रॉम ए टू इन्फिनिटी डी एक्स, तो इसको हम चेक करेंगे कि आपका कन्वर्ज कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अभी हमने यहाँ पर देखा था कि अगर आपका यहाँ पर इंटीग्रेशन ए टू इन्फिनिटी 1/x की पावर n dx के फॉर्म पर हो, तो अगर आपका यहाँ पर n ग्रेटर देन 1 हो, तो ये आपका जो इंटीग्रल होगा ये आपका कन्वर्जेंट होगा, और अगर आपका n लेस देन इक्वल टू 1 हो, तो आपका डाइवर्जेंट होगा। तो यहाँ पर अभी क्या है, n की वैल्यू आपकी क्या है, ग्रेटर देन 1 है, n की वैल्यू 2 है, विच इज़ ग्रेटर देन 1। दैट मीन्स ये पूरा जो इंटीग्रल होगा ये आपका क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। आपको यहाँ पर सॉल्व भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस यहाँ पर ये फॉर्म यूज़ करके आप यहाँ पर बता सकते हो कि ये जो इंटीग्रेशन है ये आपका कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा। तो n ग्रेटर देन 1 है, तो ये आपका कन्वर्ज करेगा, और जब आपका ये कन्वर्ज कर रहा है, दैट मीन्स आपका जो cos x अपॉन एक्स स्क्वायर है, ये भी क्या करेगा, आपका कन्वर्ज करेगा।
और अल्टीमेटली कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है क्या आपका, ये क्या आपका, ये आपका एफ ऑफ एक्स ही है। कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर आपका अल्टीमेटली एफ ऑफ एक्स ही है। तो हम बोलेंगे कि आपका जो यहाँ पर कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है फ्रॉम ए टू इन्फिनिटी, ये क्या कर रहा है आपका, ये कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि आपका जो ए से इन्फिनिटी है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये भी क्या करेगा आपका, कन्वर्ज ही करेगा, क्योंकि यही आपका एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, तो अगर ये आपका कन्वर्ज कर रहा है, दैट मीन्स अगर आपका ये कन्वर्ज कर रहा है, तो फ्रॉम द एबल टेस्ट हम क्या बोलेंगे कि इंटीग्रेशन फ्रॉम ए से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू फाई ऑफ एक्स डी एक्स, ये भी क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। ठीक है, और ये है किसके इक्वल, ये आपका जी ऑफ एक्स ही है, जो आपका मेन फंक्शन है ये वाला। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका ये बनेगा, एफ ऑफ एक्स को हमने ये माना था और आपका जी ऑफ एक्स को हमने, फाई ऑफ एक्स को हमने ये माना था, तो दोनों ही कॉम्बिनेशन से आपका फंक्शन बना है। दैट मीन्स आपका ये भी क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, क्योंकि आपका एफ ऑफ एक्स यहाँ पर कन्वर्ज कर रहा है। तो ये आपका एबल टेस्ट यहाँ पर कहता है। तो हमने करा क्या, हमने फंक्शंस को दो पे डिवाइड करा, जो मेन फंक्शंस था, एक एफ ऑफ एक्स में करा और फाई ऑफ एक्स में करा। फाई ऑफ एक्स को हमने देखा कि आपका मोनोटॉनिक है या बाउंडेड है, दोनों आपका मोनोटॉनिक भी है, बाउंडेड भी है। फिर हम यहाँ पर इसमें गए एफ ऑफ एक्स में, इसमें हमने यहाँ पर चेक करा कि आपको कन्वर्ज है या नहीं है, कर रहा है नहीं कर रहा है। तो कन्वर्जेंट चेक करने के लिए हमने यहाँ पर कंपैरिजन टेस्ट का यूज़ करा। तो यहाँ पर हमने पूरा यहाँ पर कंपैरिजन टेस्ट यूज़ करा, तो अलग अलग हमने कंडीशन यहाँ पर लगाई। ठीक है, फिर हमने देखा कि आपका ये कन्वर्ज कर रहा है, तो ये भी आपको कन्वर्ज करेगा, और ये आपका एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, तो ये अगर कन्वर्ज कर रहा है तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम द एबल टेस्ट कि फ्रॉम इंटीग्रेशन ए से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू फाई ऑफ एक्स डी एक्स, ये भी कन्वर्ज करेगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये 7th का ए वाला क्वेश्चन करना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो पे हम दूसरे क्वेश्चंस देखेंगे इस प्रीवियस ईयर पेपर के 2018 के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। और आपके पार्ट 1 जो मैंने बना रखा है इससे पहले वाला, वो भी आप देख लेना, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। और 2019 का भी हमने पेपर सॉल्व कर रखा है, वो भी आप देख सकते हो। उसमें भी कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब प्रीवियस ईयर पे आ रखे, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।